हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो बंगाली में बर्जगुणन पद्धति बोलता है उसको आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो एक क्वेश्चंस मैंने लिया जो आप लोगों का चैप्टर का ही है। एक क्वेश्चंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो जो लीनियर इक्वेशंस दो दिया है, तो इक्वेशंस देखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल जीरो फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। पहले हम लोग का जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, जो लीनियर इक्वेशंस दिया है, एक दिया है इधर भी और एक लीनियर इक्वेशंस दिया है, उसको हम लोग फर्स्ट वाला को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल जीरो फॉर्म पे रखेंगे और सेकेंड वाला को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल जीरो फॉर्म पे रखेंगे। तो इस इक्वेशंस को 2x प्लस वाई, अगर ये साइड चेंज करके इस साइड में लाएंगे, ये प्लस है, अगर उस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इजिकल टू ज़ीरो। और सेकेंड जो इक्वेशंस दिया है उसको हम लोग देखते हैं। 3x प्लस 2y, इस साइड में 8 दिया है, ये प्लस 8 है, अगर ये इस साइड में साइड चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस इजिकल टू ज़ीरो। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए ए वन एक्स, इधर मेरा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, तो बी वन इधर पे अगर हम लोग को पता है कि इधर इधर वन वाई दे तो बी वन मेरा वन हो जाएगा, प्लस सी वन इजिकल टू जीरो। तो इधर देखिए माइनस दिया हुआ है, उसका मतलब इधर प्लस अगर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मेरा सी वन हो गया माइनस 5। तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस। उसका इक्वेशंस नंबर 1 दे देता हूँ, उसको इक्वेशन नंबर 2। By comparing the above equation 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग को इधर पे मिल जाएगा here। तो देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन को हम लोग क्या a1x, तो हम लोग का इधर का a1 मिल गया कितना 2, फिर b1 देखिए b1 इधर कितना दिया, सिर्फ y दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा 1, और C1 इजिकल कितना हो गया -5। तो आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशंस पे लाने का रीज़न ही वही है कि हम लोग को A1 B1 और C1 निकालना है उसमें से। और सेकेंड वाला इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, देखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 फॉर्म पे दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं A2 इजिकल टू हम लोग का मिल गया 3, B2 इजिकल टू निकल गया 2 एंड C2 इजिकल टू निकल गया इधर -8। तो हम लोग का A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया। तो उसको निकालने का भी एक रीज़न है। देखिए हाँ, जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इधर पे एक x दे देते हैं, y देते हैं और एक 1 दे देते हैं। तो ये लिखने के बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, इधर b आप लोग ऐसे लिख सकते हैं B C A B। तो सेम इसी तरह उसमें क्या करेंगे आप, फिर नीचे भी लिखिए B C A B। ये टेबल आपको मतलब जो भी आप सॉल्व करेंगे तभी आपको ये काम आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका ये आपका B1 C1 A1 B1, आपका ये B2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा। तो ये टेबल आप पहले बना के रखिए। सेम इसी तरफ आप ये जो B1 B2 C1 C2 लिखे, सेम इस तरफ आपका जो क्वेश्चंस पे भी आया उसको भी लिखिए। इधर पहले दे दीजिए AX Y एंड देन 1। तो आपका इधर पहले क्या लिखे B1 B2, तो आपका B1 कितना है 1, फिर आपका B2 क्या हो गया 2, फिर आपका इसका मिडिल पे क्या लिखे C1 C2, आपका C1 इधर पे कितना है -5, C2 आपका कितना है -8। देन Y के बाद आपने कितना लिखे A1 A2, आपका A1 कितना है 2, A2 कितना है आपका 3। देन Y1 के बाद आपने क्या लिखा B1 B2, फिर से रिपीट किया, B1 आपका हो गया 1, B2 आपका हो गया 2। तो देखिए ये एक्चुअली ये स्टेप जो होता है आप लोगों का बुक में भी मिल जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यही एक ही स्टेप ही होता है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। तो देखिए पहले क्या होता है, जब आप x के लिए निकालेंगे, देखिए x के लिए निकालेंगे करके B1 C2
फर्स्ट B1 को C2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे इधर B1 C2, फॉर्मूला का आपका माइनस हो गया, फिर इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे B2 C1, इसी वजह से उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। तो देखिए ये आपका x के लिए हो गया, फिर y के लिए आपका क्या होगा, देखिए C1A2 और फॉर्मूला का ये माइनस हो जाएगा आपका C2A1, फिर आपका ये जो 1 बचा है उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए पहले आप क्या करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका बुक में ये अच्छे से दिया हुआ है, बस इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सेम अगर हम लोगों का ये जो दिखाया मैंने आपको ये टेबल से सेम इसको अप्लाई करेंगे अभी। देखिए फिर इधर पे लिख लेते हैं x, इधर पे देते y देन 1। तो देखिए हम लोगों ने x के लिए क्या किया था, पहले B1 C2, हम लोग का इधर क्या B1 कितना है 1 और C2 मेरा कितना है -8, तो लिख देते 1 इंटू -8, इधर पे फॉर्मूला का माइनस दिया हुआ है, हम लोग इधर माइनस लिखेंगे, फिर इधर B2 C1 मतलब ये वाला साइड है, तो B2 मेरा 2 है और C1 मेरा कितना है -5, तो 2 इंटू -5। चलिए ये हम लोग का x वाला पोर्शन हो गया। अभी देखेंगे y के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए इधर पहले C1 ये इसमें दिया क्या C1A2, इसे पे क्या है ना, तो हम लोग का C1 कितना है -5 इंटू 3, फॉर्मूला का माइनस, फिर देखिए इस साइड में हम लोगों ने किया था ना C2A1, तो हम लोग का C2 क्या हो गया -8 इंटू 2, देन नंबर के लिए फिर सेम इसी तरह रिपीट करेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा A1 B2 मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, फॉर्मूला का माइनस, फिर देखिए 3 इंटू 1। तो देखिए एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड होता है, वही हम लोग को फाइनली है। उसके बाद तो हम लोग को कुछ स्टेप जो भी है प्लस माइनस ही करना है। तो पहले आप लोग जब भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 आप इक्वेशन से निकाल लेंगे, इसके बाद डायरेक्ट आप ये वाला टेबल बनाइए, आपको लिखने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे लिखिए, आपको कभी गलत नहीं होगा। x y और 1 लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए आप B1 और B2 का वैल्यू बैठाइए, तो BCAB आप अगर याद रखेंगे, B के बाद आता है C और A के बाद आता है B, इसी हिसाब से आप अगर उसको बैठाएंगे उसके बाद जो भी वैल्यू होगा, देखिए इधर B1 B2 का वैल्यू 1 2, फिर आपका हो जाएगा C1 C2 का वैल्यू 5 -1, उसके बाद 5 -8 है ना C1 C2 का वैल्यू। तो इसी तरफ आप क्या करेंगे, बस पहले ऊपर से नीचे में आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इधर 1 है इनटू दीजिए और -8 है बोल के माइनस लिखे, फिर इसके बाद फॉर्मूला का बस माइनस बैठाना है, सेम 2 इंटू -5, इसी को रिपीट करेंगे आप तीनों के लिए, बस हो जाएगा। जब आप x का निकाल लेंगे तो आप इस साइड को भूल जाइएगा, तो आपका बचेगा क्या, देखिए ये y के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और ये क्रॉस में कोना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हम लोग को पता है कि ये कोना मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके बाद तो बस प्लस माइनस ही बचा हम लोग का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 1 8, और ये क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10। देन सेकेंड वाला के लिए y के लिए देखते, 5 इंटू 3 15, उसका साइन कितना है माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 8 2 16, और फिर इसके लिए देखिए 2 2 4 माइनस 3 1 3। तो इधर हम लोग को क्या हो जाएगा x बाई प्लस माइनस माइनस, 10 से 8 जाने से कितना होता है 2, देन y की लगा करेंगे प्लस माइनस माइनस, 16 से 15 जाने से कितना होता है 1, और 1/4 माइनस 3 इजिकल टू 1। तो हम लोग उसमें से क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर दिया हुआ है देयरफॉर x/2 इजिकल टू 1/1, क्योंकि देखिए ये x/2 इजिकल टू y/1 और y/1 इजिकल टू 1/1, तो हम लोग x/2 इजिकल टू 1/1 लिखेंगे एंड y/1 इजिकल टू 1/1। तो अगर उसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इंटू 1 मीन्स क्या हो गया आपको 1x, मतलब सिर्फ x, 2 1 2, और उसके लिए देखेंगे y इंटू 1 मीन्स क्या हो गया y, और 1 1 1। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके इस इक्वेशंस का x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लिया। थैंक यू।